हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन। इसमें हमने हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया था और हम इस लेक्चर में चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 4 है वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद ए प्रियम्बल। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था कि जो प्रियम्बल के साथ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें कि प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने, और जिसमें कि अपना इंडिया भी इंक्लूडेड था, उन्होंने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। यानी जो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए इंट्रोडक्शन इसको यूज़ किया और इससे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की। और उसी प्रकार इंडिया ने भी इस प्रैक्टिस को फॉलो किया। द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि प्रियम्बल जो टर्म है वो बताता है कि ये क्या है, इंट्रोडक्शन है या फिर प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है, और प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो इसका एक परिचय देता है, इसका एक, और उसका पूरा एक सारांश देता है। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी और इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है ये पूरी समरी और इशंस को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के। एन ए पालखीवाला, एन इमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एनी पालखीवाला, जो कि एक इमिनेंट जूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल को कहा है कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, यानी परिचय पत्र है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है प्रियम्बल को? एनी पालखीवाला ने। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे देश का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो किस पर बेस्ड है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है, जिसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थे उसके कॉन्सेप्ट को लाए थे। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, और जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वही आज हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, यही क्या कहलाया, प्रियम्बल कहलाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसको किसके द्वारा लाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। और नेहरू जी कब लाए थे इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन था, इसी में जो अमेंडमेंट्स किए गए, उसके बाद यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बन जाता है, जिसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एन ए पालखीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, उसके बाद it has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 new words: socialist, secular and integrity। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू उसमें अमेंडमेंट किए गए हमारे प्रियम्बल में, जिसके थ्रू हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। जो अभी हमने कहा कि जो ये 3 वर्ड जोड़े थे, कौन कौन से जोड़े थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये वर्ड जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उसमें जोड़े गए थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। किन 3 वर्ड्स को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था 1976 में? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है। टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है। द प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स। आज जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो इस प्रकार है, तो उसको पढ़ते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये क्या है? हमारे प्रियम्बल का टेक्स्ट है, ये हमारे प्रियम्बल का पूरा एक फॉर्मेट है, ये इसमें लिखा गया है। इसको अगर हो सके तो हमें याद कर लेना चाहिए, ताकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक तरीके से। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस है, प्रियम्बल है, ठीक है। ये काफ़ी काम आता है, तो उसको नॉर्मली पढ़िए। अगर आपसे लर्न हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है प्रियम्बल के टेक्स्ट में। ये कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, क्या करते हैं, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ क्या करते हैं, अपने लिए खुद एक रिजॉल्व करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, बनाने का, इंडिया को कैसा बनाने का, सोवरन, एक सोवरन बनाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, सोशलिस्ट बनाते हैं, समाजवादी बनाते हैं, सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, और डेमोक्रेटिक मीन्स होता है डेमोक्रेटिक मीन्स होता है हमारा लोकतांत्रिक बनाते हैं, और रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र बनाते हैं। एंड हम क्या करते हैं, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और इससे क्या करते हैं, हम जो ये हमारी कंट्री है, इंडिया है, इसके सभी सिटीजन्स को सुरक्षित करते हैं, सिक्योर करते हैं, इसमें ये बताया गया है। हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर आगे लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। कैसा जस्टिस होना चाहिए, जिसमें कि हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए जस्टिस कैसा होना चाहिए, 3 टाइप्स का, तीनों टाइप्स का होना चाहिए। सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और क्या होनी चाहिए, लिबर्टी की, स्वतंत्रता होनी चाहिए, थॉट की, सोचने की, विचार करने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, ठीक है, फेथ की, और वर्शिप की। इसके सभी सिटीजन्स को क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार रखने की, अपने एक्सप्रेशंस को रखने की, बिलीफ रखने की, विश्वास रखने की, और अपनी जो भी उनकी पूजा पद्धतियाँ हैं उनको करने की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वलिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। सबको समानता होनी चाहिए कि स्टेटस की, और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और इसको क्या करना चाहिए, सभी लोगों में प्रमोट करना चाहिए, सभी लोगों में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रेटर्निटी अस्योरिंग to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और क्या करना चाहिए कि उन सभी में, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, उन सभी लोगों में क्या करना चाहिए, फ्रेटर्निटी को अश्योर करना चाहिए, यानी भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और हर किसी इंडिविजुअल हर व्यक्ति की डिग्निटी को अश्योर करना चाहिए, उसको निश्चित करना चाहिए। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो पूरा देश है, जो नेशन है, उसकी यूनिटी, उसकी एकता और संप्रभुता, इंटीग्रिटी को बनाकर रखना चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, ये कहा गया है कि हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसमें हम ये जो 26 डे ऑफ नवंबर है, 26 नवंबर 1949 है, इस दिन डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं, खुद के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, और खुद को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम देते हैं। ये इस प्रियम्बल का पूरा टेक्स्ट था कि इस प्रियम्बल में ये चीज़ें कही गई हैं, ठीक है। कि इसमें यही कहा गया है कि हम सभी भारत के लोग हैं, और हम क्या करते हैं, अपने लिए हम ये सब
पूरी सत्यनिष्ठा के साथ इस चीज़ का रिज़ॉल्यूशन लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाएँगे और इसके सभी सिटीज़न्स के लिए सिक्योर करेंगे कि इन सभी सिटीज़न्स को सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले और इसके सभी सिटीज़न्स को क्या हो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की भी उसको लिबर्टी हो, फेथ का उसको लिबर्टी हो, उसके बिलीफ का उसको लिबर्टी हो, लिबर्टी ऑफ थॉट हो, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हो और लिबर्टी ऑफ फेथ हो और अपने हिसाब से वो वर्शिप कर सके। उसके बाद है कि और जिसमें कि इसके सभी सिटीजन्स में क्या हो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस हो और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, सभी के लिए क्या हो, समान अवसर हो, समान अपॉर्चुनिटी हो और समान स्टेटस हो उनका, ठीक है। एंड टू प्रमोट देम ऑल, और उन सभी में हम क्या करेंगे, भाईचारे को प्रमोट करेंगे, फ्रेटर्निटी की जो भावना है उसको प्रमोट करेंगे, उसको फैलाएंगे, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है तो उसकी डिग्निटी को अश्योर करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और जो पूरा हमारा देश है उसकी यूनिटी, उसकी एकता और इंटीग्रिटी यानी इसकी संप्रभुता को बनाकर रखेंगे। उसके अंत में ये कहा गया है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये क्या करते हैं, जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें हम क्या करते हैं, 26 नवंबर 1949, जो ये 26 नवंबर 1949 का जो ये दिन है, इस दिन हम खुद के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और खुद अपने देशवासियों को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, ठीक है। ये हमारे पूरे प्रियम्बल का टेक्स्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पढ़ लिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। हमारा जो प्रियम्बल है उसके जो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मीन्स इसके जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, किन चीज़ों से हमारा प्रियम्बल बना है, इसको हम देखते हैं। द प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। जो प्रियम्बल है वो मेनली 4 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है, या हमारे प्रियम्बल के क्या हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। Number 1, source of authority of the Constitution. Number 2, nature of the Indian state. Number 3, objective of the Constitution. Number 4, date of adoption of the Constitution. तो इसमें पहला पढ़ते हैं। उसमें पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया है कि द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें पहला जो है ये कहा गया है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कौन है, वो पीपल ऑफ इंडिया है। जो प्रियम्बल है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी जो अथॉरिटी है वो कहाँ से ली गई है, वो भारत के लोगों से ही ली गई है, वो यहीं के लोगों से ही ली गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। ये इसका पहला मेन कंपोनेंट था हमारे प्रियम्बल का, कि इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, वो है पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 2, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो कैसा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। इसमें हमने पढ़ा भी था कि नेचर के बारे में। दूसरा इसका कंपोनेंट है हमारे किसका, प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें पूछा गया है कि हमारे जो इंडियन स्टेट है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरन है, इंडिया जो है यहाँ पे बोला गया था इंडिया टू बी ए सोवरन, सोवरन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये क्या है, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ ए सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ये भी हमने देख लिया, प्रियम्बल में लिखा हुआ था। तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, हमारा जो ये प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिक्लेयर करता है कि हमारा जो इंडिया है वो कैसा है, वो सॉवरन है, सोशलिस्ट है। सोवरन मीन्स है कि वो इंडिपेंडेंट है, अपने फैसलों को लेने के लिए, अपने डिसीजन को लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, चाहे वो उसके
उसके ऊपर किसी का भी कोई डोमिनियन नहीं है और वो क्या है अपने सारे डिसीजंस को लेने के लिए फ्री है। फिर वो चाहे उसके एक्सटर्नल मामले हो या फिर उसके इंटरनल मामले हो, वो अपने हिसाब से सारे डिसीजंस को ले सकता है। सोशलिस्ट समाजवादी है और सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष है। हमारे इंडियन स्टेट का जो नेचर है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे इंडिया में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है और ना ही हमारे देश ने किसी भी धर्म विशेष को अपना एक ऑफिशियल स्टेट का ऑफिशियल धर्म या ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे देश में क्या होता है, इंडिया में सभी रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, और सभी के लिए सेम प्रोविजंस किए जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया क्या है, इसका नेचर क्या है, सेक्युलर कंट्री है इंडिया। उसके बाद है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक है यानी लोकतांत्रिक है, एंड रिपब्लिकन बॉडी, और क्या है, रिपब्लिकन है, रिपब्लिकन पॉलिटी है यानी गणतांत्रिक पॉलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर थर्ड कंपोनेंट जो था प्रियम्बल का वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव। तो प्रियम्बल बताता है, प्रियम्बल स्पेसिफाइज जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उसमें कहा गया है कि जो प्रियम्बल ने स्पेसिफाई किया है कि हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या क्या हैं, कि हमारे जो कंट्री है हमारी कंट्री के जो भी सभी सिटीजन्स हैं उनको क्या मिले, जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, उनको इक्वलिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे अपने जो कि हमारा ये टेक्स्ट था प्रियम्बल का उसमें भी देखा था कि हमने क्या बोला था कि यहाँ के जो भी टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स क्या क्या होगा, उनको लिबर्टी ऑफ थॉट होगा, एक्सप्रेशन होगा, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप होगा, और उसी के साथ साथ इक्वलिटी किस चीज़ की होगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हर किसी को समान अवसर मिले और हर किसी को अपना स्टेटस, अपने स्टेटस की समानता है कि वह अपने स्टेटस को अच्छा बना सके, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उसको सभी लोगों में प्रमोट करे, किस भावना को, फ्रेटर्निटी को बढ़ाए, भाईचारे को बढ़ाए, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के क्या है ऑब्जेक्टिव हैं, इससे बना है। इट स्पेसिफाइज जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो फोर्थ है, जो फोर्थ एलिमेंट है या फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारे प्रियम्बल का, वो है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें जो डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो दी गई है 26 नवंबर 1949 एज द डेट इट स्टिपुलेट्स, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट कर लिया गया था, उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भारत के लोगों के द्वारा उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, और गिव टू अवर सेल्व्स, हमने इसको स्वयं को, अपने देश के लोगों को इसको दे दिया था। ये यहाँ पे जो है ये लिखा भी है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए इसे कहा गया है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस दिन से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो इनेक्ट हो गया था और अडॉप्ट किया गया था, और इसी दिन से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लोगों को दे दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो हमने ये देख लिया इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। हमने इसमें क्या क्या देख लिया अभी इस इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा, इस चैप्टर को स्टार्ट किया जो कि है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने देखा कि क्या था कि सबसे पहले जो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ ने इस प्रैक्टिस को फॉलो किया, और इंडिया ने भी फिर इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, और इसे प्रियम्बल को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रेफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जो प्रियम्बल होता है वो क्या है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इसेंस है। जो एन के पालकीवाला थे वो एक इमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने प्रियम्बल को कहा था कि ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान पत्र है या परिचय पत्र है, ठीक है। और जो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया गया था, और इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। और जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है, इसी का जो अमेंडेड वर्जन है, उसी को आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। और उसके बाद हम
हमने ये पढ़ा कि जो हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको उसमें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू क्या हुआ कि 3 नए वर्ड्स को जोड़ा गया, जो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। उसके बाद हमने अपने पूरे जो कि प्रियम्बल का पूरा टेक्स्ट था उसको हमने पढ़ा। फिर हमने इसमें देखा कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रियम्बल है वो किन-किन चीज़ों से मिलकर बना है, या उसके कंपोनेंट्स या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं। तो हमने देखा कि जो भी प्रियम्बल है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं या 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें से पहला था सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? इसमें हमने देखा कि इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? पीपल ऑफ इंडिया है, इंडिया के लोग हैं। इंडिया के लोगों से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर आई थी, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स कौन है? वो इंडिया के लोग ही हैं, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट था प्रियम्बल का, वो था नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इसमें ये बताया गया कि प्रियम्बल में डिक्लेयर किया गया है कि जो इंडिया है वो कैसा है? वो सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन पॉलिटी है, ठीक है? उसके बाद थर्ड कंपोनेंट हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसमें हमने पढ़ा कि जो ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल स्पेसिफाई करता है कि जो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी है, वो हमारे देश के सभी लोगों को मिलनी चाहिए। और यही क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि सबको जस्टिस मिले, लिबर्टी मिले, इक्वलिटी हो और फ्रेटर्निटी हो। उसके बाद जो फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट हमने प्रियम्बल का पढ़ा, यानी जो लास्ट इंग्रेडिएंट पढ़ा, वो है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया गया। वो कौन सी डेट थी? वो डेट थी 26 नवंबर 1949। और इस दिन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश के लोगों ने ही खुद को क्या किया था? ये संविधान खुद को कॉन्स्टिट्यूशन खुद के लिए इनेक्ट किया था और अडॉप्ट किया था। और इसी दिन से हमारे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस इसी दिन से इन्फोर्स हो गए थे। लेकिन बाकी बचे हुए जो मेजर प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको इन्फोर्स किया था 26 जनवरी 1950 से। कंप्लीटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्फोर्स किया गया था। उसको आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या-क्या हैं हमारे प्रियम्बल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।